राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपनी यूट्यूब चैनल म्यूजिक की पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर उपस्थित हुई हूँ औसान माता की एक नई कहानी लेकर। इसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि यह स्वरचित है। आज मैं पहली बार इसे सुना रही हूँ, तो प्लीज कहानी को पूरा सुने और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ऐसे ही आप लोग अपना स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद अपनी बहन पर बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं कहानी का आरंभ करती हूँ। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक गांव में एक पंडित और एक पंडिताइन रहते थे। पंडित और पंडिताइन की एक कन्या थी। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। सुंदरता के साथ साथ वह गुणवती और विद्यावती भी थी। लेकिन पंडित पंडिताइन बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि उसके योग्य अगर वर मिलता था तो घर परिवार अच्छा नहीं रहता था। घर परिवार अच्छा मिलता था तो वर अच्छा नहीं मिलता था, और वर घर दोनों अच्छा मिल जाता था तो दहेज की समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से पंडित और पंडिताइन बहुत चिंता में रहते थे कि कैसे मेरी लड़की की शादी होगी, कहाँ मिलेगा इसका अच्छा घर बर। इसी सब परेशानी में दोनों रहते थे। एक दिन की बात है कि पंडिताइन अपने घर के बाहर इसी चिंता में डूबी हुई बैठी थीं। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ औरतें सज धज कर कहीं जा रही थीं। उन्होंने पूछा, हे बहनों, आप लोग कहाँ जा रही हो? तब उन औरतों ने कहा कि एक लोग के यहाँ औसान माता की पूजा है, वहीं पर हम लोग जा रही हैं। तब पंडिताइन ने कहा, हमें तो बुलाया ही नहीं है, नहीं तो हम भी जाते। पूजा पाठ में जाते तो कुछ मन हल्का हो जाता। तब उन औरतों ने कहा कि यह पूजा ऐसी है कि इसमें गिनती की औरतें होती हैं। या तो 7 औरतों को बुलाया जाता है या तो 14 सुहागिनों को बुलाया जाता है। इसीलिए आपको नहीं बुलाया है, क्योंकि जब सुहागिनें पूरी हो गई हैं तो इसीलिए आपको नहीं बुलाया होगा। अगर आपका मन है चलने का तो आप चल सकती हैं। पूजा पाठ में बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में अगर आप शामिल होती हैं तो आपको ही अच्छा फल मिलेगा, कुछ पुण्य की प्राप्ति ही होगी। तब पंडिताइन ने कहा, ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। और पंडिताइन भी उन महिलाओं के साथ उनके घर पहुंच गईं जिनके घर पूजा होनी थी। उनके घर पहुंची तो पूजा का सारा इंतजाम हो चुका था। जिन सुहागिनों को आमंत्रित किया गया था वे सभी पूजा में बैठ गईं और पंडिताइन भी वहीं थोड़ा अलग बैठ गईं। सारा पूजा होते देखती रहीं। पूजा होने के बाद जब कथा शुरू हुई तब उन्होंने कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुना। कथा में उन्होंने सुना कि औसान माता बहुत ही दयालु हैं। जैसे जिसकी मनोकामनाएं हैं उनको अवश्य पूर्ण करती हैं। अगर कोई श्रद्धा भक्ति से उनसे कोई मन्नत मांगता है तो वे अवश्य उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसा कथा में बताया जा रहा था। तब पंडिताइन ने सोचा कि क्यों ना मैं भी मन्नत मांग लूं, मेरी भी बेटी की शादी हो जाएगी। जब माँ इतनी दयालु हैं तो अवश्य मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगी। और जब वहाँ पूजा संपन्न हो गई तो जो माता जी को चना वगैरह चढ़ा था वहां से पंडितानी ने एक चना उठाया और मनौती मांगा कि हे औसान माता, अगर मेरी बेटी को भी अच्छा घर वर मिल जाएगा और दहेज की भी समस्या नहीं होगी तो मैं भी आपकी पूजा करूंगी और 7 सुहागिनों को बुलाकर दुर्दुरिया कराऊंगी। पंडिताइन ने औसान माता से मन्नत मांगा और जो चना उठाया था उसको अपने आंचल में गठिया लिया। और उन सुहागिनों ने जो पूजा में बैठी थी उन्होंने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद उनके आंचल में डाल दिया। पंडितानी प्रसाद और चना लेकर अपने घर चली आईं। 1-2 महीने ही बीते थे कि उनकी लड़की के लिए बहुत ही अच्छा सुयोग्य वर और घर दोनों मिल गया। बहुत ही अच्छी जगह उनकी लड़की का रिश्ता पक्का हो गया क्योंकि माता जी की कृपा हो गई थी। पंडित और पंडिताइन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे लोग शादी की तैयारी में धूमधाम से जुट गए, लेकिन उन्हें जरा सा भी याद ना रहा कि उन्होंने कोई मन्नत भी मांगा था। शादी की तैयारियां पूरी हो गईं और शादी के कार्यक्रम आरंभ हो गए। जिस दिन शुभ होता है यानी कि जिस दिन उड़द चावल छुआ जाता है और गीतों का आरंभ होता है,
ये वही दिन था। शुभ हो रहा था। गांव की औरतों को बुलाया गया था। सारी औरतें आई थीं। गाना बजाना हो रहा था। इतने में औसान माता एक बूढ़ी माई के रूप में मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, एक सोटी लिए हुए वहां पर आईं और एक कोने में बैठ गईं। बैठकर इंतजार करती रहीं कि देखें कोई मेरे पास आता है, कुछ पूछता है कि नहीं पूछता है। लेकिन किसी का ध्यान उनके ऊपर नहीं गया। जब सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया और सारी औरतें चली गईं, तब भी औसान माता बूढ़ी माई के रूप में वहीं कोने में बैठी रहीं। तब पंडिताइन ने देखा तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने बुलाया नहीं था। कहाँ से आई हो, यहाँ आकर बैठ गई हो? तब उन्होंने कहा, हाँ, मुझे तो नहीं बुलाया था, लेकिन मैं अपने आप से आई हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है। मुझे थोड़ा सा गुड़ चना और लाई दे दो, मैं चली जाऊंगी। पंडिताइन ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे घर में इतनी भीड़ भाड़ है, शादी वाला घर है, और तुम लाई गुड़ और चना मांग रही हो। जाओ दूसरा दरवाजा खटखटाओ, वहां से मांगो लाई गुड़ चना, यहाँ पर नहीं है। मेरे घर लाई गुड़ चना तुम्हें नहीं मिल पाएगा, जाओ यहाँ से। औसान माता वहां से चली गई। उन्होंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, इसके यहाँ अभी भीड़ भाड़ है, इसीलिए इसने कहा होगा। वो तो बहुत ही दयालु हैं। वहां से चली गई। फिर जिस दिन तेल पूजन का समय था, तेल पूजन हो रहा था, यानी जिसको मटिमंगरा कहा जाता है, उस दिन भी भीड़ भाड़ थी, सारा कार्यक्रम चल रहा था और औसान माता फिर आई एक कोने में सोटी लेकर, मैले कुचैले कपड़े पहनकर बूढ़ी माई के रूप में बैठ गई। जब कार्यक्रम संपन्न हो गया और सारे लोग चले गए, तब फिर पंडिताइन की नजर उन पर पड़ी। फिर पंडिताइन ने कहा, अरे तुम फिर आ गई, कहाँ से आ जाती हो बार बार भाई? तब उन्होंने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा लाए गुड़ चना दे दो, मैं चली जाऊंगी। पंडिताइन ने कहा, अजीब बात है, तुम्हें लाए गुड़ चना ही चाहिए होता है जब आती हो तुम। कितना लाए गुड़ चना खाती हो, कुछ भी खा सकती हो। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे लाई गुड़ चना ही चाहिए, मुझे वही पसंद है, मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं चली जाऊंगी। पंडिताइन ने कहा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ, मैं अभी नहीं दे सकती, कहीं और से मांगो गुड़ चना लाई। तो फिर चली गई औसान माता। फिर शादी के पहले जिस दिन मातृका पूजन होती है और सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, उस दिन वो आई। क्योंकि शादी के एक दिन पहले सत्यनारायण भगवान का कथा और मातृका पूजन हर जगह होता है ना, तो उस दिन फिर वो आई और आराम से बैठकर कथा सुनने लगी। जब कथा संपन्न हो गई, सब लोग चले गए, तब फिर पंडिताइन ने देखा। उन्होंने कहा, अरे भाई, तुम तो बार बार आ जाती हो, कहाँ रहती हो, इतनी जल्दी तुम आ जाती हो, कहाँ से आई हो, क्या चाहिए तुम्हें? फिर उन्होंने कहा, वही चाहिए, लाई गुड़ और चना, वही दे दो मुझे, मैं चली जाऊंगी। पंडिताइन ने कहा, यहाँ सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बट रहा है, इतना सारा प्रसाद पड़ा हुआ है, इसको खाओ तुम, और लाई गुड़ चना मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास ये लाई गुड़ चना होना नहीं है, और ये तुम्हें प्रसाद खाओ और जाओ अपने घर। पेट में तुम्हारे कुछ हो जाएगा, जो पेट भर जाएगा तुम्हारा, खा लो और पानी पी लो, चरणामृत पी लो, जाओ। तब उन्होंने कहा, ठीक है, आज के लिए यही दे दो, मैं फिर आऊंगी। तो फिर उन्होंने प्रसाद खाया, चरणामृत पिया और चली गई। तब जिस दिन शादी थी, उस दिन भी वो मंडप में आकर पहले से ही बैठ गई। पंडिताइन ने देखा, ये बुढ़िया तो बार बार आ रही है, क्या बात है? उन्होंने अपने मन में सोचा, शायद ये जासूसी कर रही है घर की, क्योंकि शादी वाला घर है, बहुत सारे मेहमान आए हैं और बहुत सारे गहने जेवर भी इकट्ठा हुए हैं, रुपया पैसा इकट्ठा हुआ है। शायद इसी चीज की ये जासूसी कर रही है, किसी चोर गिरोह की लगती है ये, जाकर जासूसी करके अपने गिरोह को बताएगी और फिर सारे लोग मिलकर आएंगे, डकैती करेंगे, शायद इसीलिए आई है। तो अपने पंडित से धीरे से कहीं, ए जी सुनिए, ये बुढ़िया हम देख रहे हैं जब से शादी का कार्यक्रम हो रहा है बार बार आ रही है, हमें लगता है जासूसी करने के लिए आ रही है, कोई चोरनी ओरनी है, इसे डांट कर मार कर भगाइए यहाँ से, नहीं तो कुछ ना कुछ अनहोनी कर देगी। तब पंडित ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। और पंडित गए बुढ़िया माई के पास। तो बोले कि ये बुढ़िया माई, कौन हो तुम, यहाँ क्यों बार बार आती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मुझे भूख लगी है,
मुझे थोड़ा सा लाई गुड़ चना दे दो, मैं चली जाऊंगी। पंडित ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तुम जैसों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। भिखारियों के रूप में तुम लोग आते हो और जासूसी करते हो, उसके बाद फिर डकैती डालते हो, भागो यहाँ से। और उन्होंने उनकी बाह पकड़कर खींचते हुए ले जाकर बाहर धक्का देकर भगा दिया। अब बोला, आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, नहीं नहीं तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम जान भी नहीं सकती हो। तब वो चली गई और औसान माता बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वो कई बार आई, कई बार उन्होंने याद दिलाना चाहा, लेकिन पंडिताइन को कुछ भी याद नहीं आया। लाई गुड़ चना के नाम पर याद दिलाना चाहा, उसके बाद भी पंडिताइन को याद नहीं आया। इससे माता जी बहुत क्रोधित हो गई। पहले वो जल्दी क्रोधित नहीं होती हैं, पहले इशारे देती हैं अपने भक्तों को, लेकिन जब भक्त फिर भी नहीं समझ पाते हैं तब वो क्रोधित हो जाती हैं। अब उनकी क्रोध का ठिकाना ना रहा। जैसे सारी तैयारी हो गई शादी की और द्वार पूजा वगैरह भी हो गया, दूल्हा शादी के लिए जब मंडप में आया, जैसे ही मंडप में पहुंचा, अवसान माता के क्रोध के कारण वह बेहोश होकर गिर गया। जब दूल्हा बेहोश होकर गिर गया तो घराती बाराती दोनों परेशान हो गए। अरे ये क्या हो गया, दूल्हा बेहोश होकर गिर गया। कोई कहने लगा, वही बुढ़िया आई थी, वही कुछ करके गई है, इसीलिए ऐसा हुआ है। पंडिताइन ने कहा, हाँ सच कह रहे हो तुम लोग, वही कुछ करके गई है, 3-4 दिन से आ रही है, बार बार आ रही है, इसीलिए आ रही थी। अब बुढ़िया को ढूंढो, वही ठीक करेगी। ऐसी सब बातें हो रही थी। तब जो शादी कराने के लिए पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बुढ़िया तो दूल्हे के आने के पहले से ही चली गई थी, तो बुढ़िया कैसे कुछ कर सकती है, बुढ़िया ने कुछ भी नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। पंडित जी ने कहा कि लड़के की माँ से पूछो, कहीं उन्होंने कोई मन्नत वगैरह तो नहीं मान रखी थी और भूल गई हैं, पूरी नहीं की हैं। अगर कोई मन्नत नहीं पूरी की जाती है तब भी देवता रुष्ट हो जाते हैं और ऐसे दंड देते हैं। तब पंडिताइन को अचानक से याद आया कि उन्होंने औसान माता को मन्नत मांगा था कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो वो औसान माता की दुर्दुरिया कराएंगी। उन्होंने पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, लड़के की माँ ने नहीं मन्नत मांगी थी, मन्नत तो मैंने मांगी थी। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, घर भर अच्छा नहीं मिल रहा था, तब मैंने ही मन्नत मांगा था कि अगर मेरी बेटी को अच्छा घर भर मिल जाएगा, मेरी बेटी की ठीक से शादी होगी, तो मैं औसान माता की दुर्दुरिया कराऊंगी और औसान माता की पूजा करूंगी। लेकिन पंडित जी मैं भूल गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसी कारण से यह काम सब गड़बड़ हुआ है। और वो जो बूढ़ी माई बार बार आ रही थी, वो कोई और नहीं औसान माता ही थी। तब मैं नहीं समझ पाई, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। और पंडिताइन वही मंडप में हाथ जोड़कर बैठकर विनती करने लगी कि हे औसान माता, लड़के को ठीक कर दीजिए, इसको होश में ला दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं आया। आप कई बार आई मुझे याद दिलाने, फिर भी मुझे याद नहीं आया। और तो और आज पंडित जी ने धक्के मारकर आपको बाहर निकाल दिया, उसी का दंड आप मुझे दे रही हैं। मुझे सब पता चल गया है, लेकिन मैं नादान हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, हे माता मुझे क्षमा करो। जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आएगा, मैं 7 सुहागिन बुलाकर आपकी दुर्दुरिया कराऊंगी औसान माता जी, और आपकी मैं पूजा करूंगी, लेकिन आप दूल्हे को ठीक कर दीजिए। और ऐसी विनती करने के बाद अचानक दूल्हे का एक पैर हिला, फिर उसका हाथ हिला और दूल्हा उठकर बैठ गया, पूरा ठीक हो गया। अच्छे तरीके से फिर दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद जो बृहस्पतिवार आया, पंडिताइन ने 7 सुहागिनों को बुलाकर औसान माता की दुर्दुरिया कराया, पूजा कराया, और सब कुछ उनका ठीक ठाक से हो गया। उनकी बेटी सुखी रहने लगी औसान माता की कृपा से। जैसे औसान माता ने पंडिताइन पर कृपा किया, वैसे ही सब पर कृपा करें। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय।